नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर मेटावर्स को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं और ये काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में भी मेटावर्स के बारे में बताया जा रहा है। तो आखिरकार ये मेटावर्स क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका उपयोग कैसे किया जाए? फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग के मुताबिक मेटा का ग्रीक में मतलब बियॉन्ड होता है, यानी हद से पार। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी का नाम फेसबुक से बदलकर मेटा इसलिए किया गया है ताकि इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा आगे एक वर्चुअल दुनिया में ले जाया जा सके। मेटावर्स एक ऐसा वर्चुअल दुनिया है जहां पर आपको एक अलग ही प्रकार का अनुभव होने वाला है। वैसे तो ये एक कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई दुनिया है, लेकिन ये हूबहू असली दुनिया से भी ज्यादा सच्ची दिखाई पड़ती है। मेटावर्स को इंटरनेट का अगला दौर कहना गलत नहीं होगा। ये एक ऐसी काल्पनिक दुनिया है जिसे कि तैयार किया गया है एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी जैसे कि वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी को एक साथ जोड़कर। इसी तकनीक पर फोकस करने के लिए फेसबुक का नाम बदलने की कवायद की गई है। ऐसे में जानना दिलचस्प होगा कि मेटावर्स शब्द कहां से आया और पहली बार ये कहां सुना और पढ़ा गया था। बता दें कि साइंस फिक्शन स्नो क्रैश एक बेहद लोकप्रिय नॉवेल है जिसे अमेरिकन लेखक नील स्टीफेंसन ने लिखा है। इसी साइंस फिक्शन में मेटावर्स शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इस नॉवेल की कहानी में रियल दुनिया यानी हकीकत की दुनिया के लोग वर्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं और इस तरह उसकी कहानी आगे चलती है। चलिए मेटावर्स के बारे में कुछ नया जानते हैं। मेटावर्स का मुख्य उद्देश्य ही है कि आपको एक अलग ही प्रकार का अनुभव प्रदान करना, जिसमें आपको लगे कि आप किसी दूसरे इंसान के साथ उसके घर पर उपस्थित हो। फिर भले ही वो आपका दोस्त आपसे कितनी भी दूर क्यों ना रह रहा हो, आप इसमें एक झटके में खुद को टेलीपोर्ट कर सकते हैं और जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। मेटावर्स एक ऐसी जगह है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन एक बात है कि ये सभी चीजें ऑनलाइन ही होंगी। मेटावर्स को आप एक डिजिटल मेलजोल समझ सकते हैं जिसमें सोशल मीडिया, ऑगमेंट रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग, शॉपिंग, क्रिप्टो करेंसी और एक्चुअल रियलिटी शामिल होगी। दोस्तों, मेटावर्स कैसा नजर आने वाला है? क्या क्या ऐसी चीजें होंगी जो कि हमें मेटावर्स में नजर आएंगी? चलिए उस विषय में भी जान लेते हैं। अवतार्स का मतलब होता है 3D रिप्रेजेंटेशंस या असली लोगों के मॉडल। वहीं मेटावर्स में भी यूजर्स अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड अवतार्स तैयार कर सकते हैं और वहीं किसी भी फिजिकल पर्सनैलिटीज को धारण कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपके अवतार दूसरे अवतार से इंटरेक्ट कर पाएंगे। आज के ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स में बहुत ही कम और लिमिटेड फंक्शन प्रदान किए गए हैं, लेकिन मेटावर्स में यूजर को पूरी छूट होगी कि वो वर्चुअली कुछ भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर दो खिलाड़ी कुछ खेल रहे हैं लेकिन अभी उन्हें खेलने का मन नहीं किया, ऐसे में वो चाहे तो खेल को वहीं रोककर वहीं इस दुनिया के भीतर हाइकिंग में जा सकते हैं, किसी कॉन्सर्ट में जा सकते हैं और जो भी करना चाहें कर सकते हैं। वहीं अंत में फिर से अपने गेम में वापस भी आ सकते हैं। एक बेहतर मेटावर्स यूजर एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी का होना उतना ही आवश्यक होता है। अभी के दौर में हमारे पास जो हाई क्वालिटी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स, बेटर कंप्यूटर्स, ऑगमेंट रियलिटी और फास्टर नेटवर्क्स हैं, उन्हें धीरे धीरे ज्यादा बेहतर बनाना होगा। इसमें हमें बेहतर से बेहतर यूजर एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है। वहीं हमें ऐसे तरीके का इजाद करना होगा जिससे कि डिजिटल ट्विन्स तैयार किए जा सके। वर्चुअल मॉडल्स जो कि असल रूप में फिजिकल चीजें जैसे कि कार, बिल्डिंग्स या ब्रिजेस का रूपांतरण हो, और हैप्टिक टेक्नोलॉजी जो कि एक ऐसे अनुभव पैदा करे जो कि यूजर को टच या मोशन का आभास कराए। आज के समय में ये डिजिटल वर्ल्ड एक छोटे से मॉल के तरह प्रतीत होता है, जहां की प्रत्येक स्टोर अपनी खुद की करेंसी, कंटेंट और आईडी कार्ड्स का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन मेटावर्स में सब कुछ बदलने वाला है, यानी कि सभी चीजें अपने आप ही होंगी। डिजिटल एसेट्स, कंटेंट और डेटा को कहीं भी किसी भी जगह तक ले जाया जा सके। यानी कि अगर आप एक कार से शोरूम से कुछ खरीदे तब उसे आप आगे उस वर्चुअल दुनिया में कहीं पर भी ले जा सके। मेटावर्स के कुछ लाभ और विशेषताएं जो हमें जानने की जरूरत है। मेटावर्स की मदद से आप अपने दोस्तों से वर्चुअली आसानी से जुड़ सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं।
मेटावर्स से आप अपने ऑफिस की मीटिंग और क्लासेस भी वर्चुअली ले सकते हैं। इसकी मदद से आप अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये दुनिया को वर्चुअल दुनिया की तरफ ले जाएगा और सभी चीजों को आसान बना देगा। मेटावर्स की मदद से आप घर बैठे किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं और कहीं पर जा सकते हैं। मेटावर्स की मदद से आप अपना खुद का वर्चुअल अवतार बना सकते हैं, जो कि एक 3D टेक्नोलॉजी की तरह काम करेगा। मेटावर्स के कुछ नुकसान भी जान लेते हैं। मेटावर्स भले ही लोगों को वर्चुअल दुनिया का आनंद देगा और आपके सभी काम को आसान बना देगा, लेकिन इससे आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा और इससे बहुत से हमारे निजी जीवन पर फर्क पड़ेगा। और तो और आपको इसके आने के बाद ही पता चल जाएगा कि क्या क्या इससे आपके जीवन पर इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार मेटावर्स कब तक बन जाएगा। आपको बता दें कि मेटावर्स दुनिया को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। मार्क जुकरबर्ग ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। अगर हम इसका अंदाजा लगाएं तो इसको बनने में अभी कुछ साल का समय लग सकता है, इसलिए आपको कुछ साल का इंतजार करना पड़ सकता है। इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं, जैसे कि गेमिंग की कंपनी एपिक गेम्स ने हाल ही में म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित किया था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने ये कॉन्सर्ट ऑनलाइन ही रखा था, जिसमें सभी लोगों ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था। मतलब कि सभी लोग अपने घर पर ही बैठे पॉप स्टार के साथ डांस कर रहे थे। है ना मजेदार बात। इसी तरह की हमारी भी वर्चुअल दुनिया होगी, जिसमें आप सभी ऑफिस मीटिंग्स और क्लासेस ले सकेंगे। वैसे भी ऑनलाइन गेम्स पहले ही वर्चुअल दुनिया का कॉन्सेप्ट हकीकत बन चुका है। कुछ सालों बाद भविष्य में वर्चुअल दुनिया भी कुछ इसी तरह की होगी, जिस तरीके की गेमिंग दुनिया है। अभी आपको ये बातें बहुत बढ़ चढ़कर लग रही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास के साथ धीरे धीरे ये बात हमारे लिए नॉर्मल बात हो जाएगी। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं मेटावर्स से जुड़े कुछ एग्जाम्पल, जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अब आपको मेटावर्स क्या है और कैसा दिखने वाला है इसके बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया होगा। अब चलिए जानते हैं कि ऐसे ही कुछ उदाहरण जहां की आपने पहले ही मेटावर्स को इस्तेमाल होते हुए देख लिया है। रेडी प्लेयर ऑन एक गेम है, एक ऐसी गेम जिसमें कि आपको कुछ ऐसी ही प्रकार की दुनिया देखने को मिलेगी। फोर्टनाइट एक बहुत मजेदार प्रोग्राम है। पिछले कुछ वर्षों में फोर्टनाइट के सीईओ टिम स्वीनी ने फोर्टनाइट को केवल एक खेल से अधिक के रूप में स्थापित करने की बात कही थी। 2020 में फोर्टनाइट के भीतर रैपर ट्रेविस स्कॉट के वर्चुअल कॉन्सर्ट में 12.3 मिलियन लोगों ने भाग लिया, जिससे यह खेल का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया। आपको बता दें कि अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेटावर्स यानी वर्चुअल दुनिया में जमीन खरीदना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले समय में हर कोई मुख्य रूप से मेटावर्स में ही जमीन खरीदेगा और बेचेगा। मेटावर्स में प्लॉट्स की कीमत अभी से ही आसमान छूने लगी है, क्योंकि लोग यहाँ प्रॉपर्टी लेने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मेटावर्स में बहुत सारे बड़े ब्रांड्स ने अपने डिजिटल स्टोर खोले हैं और उन पर सामानों की बिक्री और शोरूम भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि कुछ लोग इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं और वो वास्तविक दुनिया को ज्यादा महत्व देते हैं, परंतु टेक्नोलॉजी के बढ़ते दायरे को देखते हुए संभावनाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। और जैसा कि हर नई टेक्नोलॉजी का शुरुआत में विरोध होता है और फिर धीरे धीरे वो आम जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और जिंदगी को आसान बनाने लगती है, हो सकता है मेटावर्स भी भविष्य में नई संभावनाओं और सुविधाओं का रास्ता बनाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।